आज इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि कल पिछले दिनों संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब चर्चा चल रही थी संविधान पर, तो संविधान पर चर्चा चलेगी तो स्वभावतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा, क्योंकि मूलतः संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीर सावरकर की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये लोग नया नाम वीर सावरकर का दे रहा है। वीर सावरकर तो पैसा मांगे थे, रुपया लेते थे मुखबिरी करने के लिए अंग्रेजों से, तो उनका चिट्ठी है ऑलरेडी, तो उनका नाम घुसा रहा है। तो इन लोगों ने अंबेडकर साहब का नाम लिया, विपक्ष के लोगों ने तो नसीहत देने का काम किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि जितना बार आप अंबेडकर का नाम लेते हो उतना बार अगर राम का नाम लोगे तो एकदम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। तो ये आपत्तिजनक टिप्पणी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाली बात किया। इसके विरोध में हमने आप सब लोगों को बताया। और राम का कोई स्थान है क्या? काल्पनिक राम की कहानी लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। राम कहीं कोई है नहीं। राम थे तो नाक से उनका घी निकलता था नेटा के बदले, थूक फेंकते थे चौहाड़ा किसमें निकलता था, क्या निकलता था? भगवान कैसे हो गया? स्वर्ग किसी ने देखा है क्या? कोई जानता है स्वर्ग के बारे में? लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उससे समानता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से ये हमारा संविधान लोगों को जीवन में एक नया जीवन देने का काम किया, गुलामी के जीवन से मुक्ति दिलाने का काम किया। ये है असल स्वर्ग का एहसास कराया, इंसान को इंसान के जैसा जीने का एहसास कराया, अधिकार दिया। ये ना है असल स्वर्ग, जो इंसान और इंसान के नाम पर जो नफरत सिखाया जाता है, केवल हिंदू और मुस्लिम दिखाया जा रहा है। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान, जिसमें चेक एंड बैलेंस का भी सिद्धांत है, जिसमें जीवन के एक एक पहलू के बारे में है। तो ये लोग जो भाजपा के लोग हैं, ये तो मनुस्मृति को मानने वाले हैं। उनका संविधान मनुस्मृति है और मेरा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। और उसके बारे में अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और उससे माफ़ी मांगने की मांग करते हैं कि वो सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से जो कल राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, करोड़ों वंचितों के आवाज़ डॉक्टर अम्बेडकर पर जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं, जो उनका अपमान किया है, तो हम लोग उसके लिए आज उसकी तो पहले अपनी पार्टी की तरफ से हम स्वयं इसकी घोर निंदा करते हैं। और जितनी भी निंदा की जाए कम है। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत के वीर जवानों को अधिकार दिया, ताकत दिया, तमाम तरह के अधिकार दिए जो मनुस्मृति नहीं देता था। तो वो जो अधिकार से जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, जो संविधान के 75 वर्षगांठ पर जो चर्चाएं हो रही थी, उस दरमियान सरकार की तरफ से गृह मंत्री का बयान अम्बेडकर कह कर के उपहास उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना और उसको ऐसे काल्पनिक चीज़ से जोड़ना कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो ये स्वर्ग उनको मुबारक हो। हमारे जो लोगों को जो स्वर्ग जो डॉक्टर अम्बेडकर ने देने का काम किया है, वो करोड़ों भगवान मिलकर के जो काम देने का काम नहीं किया, अकेला डॉक्टर अम्बेडकर देने का काम किया। तो हम लोग पूरी तरीके से अमित शाह माफ़ी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दे और सरकार स्पष्ट करे कि अम्बेडकर पर क्या उनकी नज़रिया है। एक तरफ अम्बेडकर जयंती पे फूल और माला चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ अम्बेडकर का अपमान करते हैं। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, आरएसएस का विचारधारा है कि दलित, पिछड़ों, अक़लियतों के जो भी नायक हैं
उनके अपमान करना, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, उनको गाली देने का इन लोगों ने काम किया। आपने देखा जगदेव बाबू को इन लोगों ने गाली देने का काम किया। आपने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ में क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से इस देश में गांधी जी के साथ में उन लोगों ने क्या किया। तो ये तमाम लोग, ये साफ स्पष्ट रूप से झलकता है कि एक वैसी विचारधारा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी जिसमें दलित पिछड़ों के कोई स्थान नहीं है।